आइए आज 10th क्लास के एग्जाम के व्यू से बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिया हुआ है त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक, जिसमें AC बराबर BC यदि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर हो तो सिद्ध करे कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। आइए, बड़ा ही बहुत अच्छा क्वेश्चन रहता है। विद्यार्थी आता है, विद्यार्थी भूल जाता है, इसको देख लेना है एग्जाम से जाने से पहले, या तो अभी देख लीजिए, भुलाइएगा नहीं, इतना अच्छा से बता देते हैं इसको। आइए लिखेंगे, पहले हम फिगर पार देते हैं, ठीक। फिगर पार दिए, नाम दे दिए ABC। अब देखिए ना, AC BC बराबर AC का है। BC बराबर आपको क्या कर रहा है? AC। देखिए ना, BC बराबर AC। अब लिखेंगे, अगर फिगर दिया हुआ रहता है तो माना कि दिया हुआ लिखना रहता है, फिगर नहीं दिया हुआ रहता है, अपने से पा रहे हैं फिगर को, तो उसको माना कि लिखा जाता है। अब हम लिखते हैं, माना कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें BC बराबर AC तथा AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है भैया? सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। आइए, अब हमको सिद्ध करने वाला क्वेश्चन में हमको पहले जो लिखा था आपका, जो दिया हुआ था क्वेश्चन में, वही लिखे हैं। क्या लिखे हैं? माना कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। आपका दिया हुआ है कौची? BC बराबर AC, चाहे AC बराबर BC, तथा ये भी दिया हुआ AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। तो सिद्ध क्या करना है? ABC एक समकोण त्रिभुज है। आइए, अब हम इसको लिखते हैं प्रमाण। प्रमाण का मतलब होता है प्रूफ। आप उसको प्रूफ कीजिएगा ना कि भाई कैसे है, तो लिखेंगे। अभी बताइए, अब प्रमाण लिखते हैं तो देखिए, लिखा हुआ आपका दिया हुआ है AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। AB स्क्वायर को हम AB स्क्वायर लिखेंगे, 2AC स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अब देखिए, आपका दिया हुआ है, आपका क्या दिया हुआ है? AC बराबर BC। अब ऐसा काहे में करते हैं? AB स्क्वायर बराबर AC की जगह पर एक बार BC धर दीजिए, BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। देखिए ना, समकोण त्रिभुज का रूल होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। मतलब दो छोटा छोटा भुजा के स्क्वायर बड़का भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है, उसको हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। ये तो आपका हो गया प्रूव्ड। इसको लिखेंगे, अतः इसलिए त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। लेकिन विद्यार्थी में बड़ा VVI क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर का, कि बताइए, ऐसे लिख ले रहेगा कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, इस भी लिख ले रहेगा AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो इसमें पूछता है कि कौन सा कोण समकोण होता है, कौन सा कोण समकोण होता है। पहले हम आप लोग के लिए, जो विद्यार्थी थ्योरी देखना चाहते हैं उनके लिए हम बता देते हैं, उसके बाद हम ट्रिक बताएंगे। ये देखिए ना, AB कहाँ है? AB कहाँ है? एक कर्ण कौन है? तो कर्ण ये है। AB यही ना है, कर्ण ये है। तो कर्ण के सामने वाला भुजा को 90 डिग्री बोला जाता है, यानी C समकोण है। यानी क्या हो गया? C आपका समकोण त्रिभुज हो गया। एक चीज आप इसी तरह से कह सकते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर जानते हैं लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। मान लिया जाए ये लंब है, ये आधार है। चलिए, एक चीज हम आपको और बताते हैं कि इतना हमको करने का क्या जरूरत है? फिगर पारे इतना बना है तब न, तभी तो हमको पता चलेगा। तो सबसे अच्छा रिलेशन है ऑब्जेक्टिव को पकड़ने का कि देखिए, AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, इसमें देखना है जो बराबर की पट्टी रहता है, दो गो का संबंध बनाया हुआ रहता है, उसमें देखना है कि ABCD ABC 3 गो लेटर है,
एबीसी में कौन सा लेटर रिपीट हुआ है, कौन सा लेटर 2 बार आया है। तो देखिए ना, सी 2 बार आया है, और जौन सा लेटर 2 बार आएगा वही लेटर समकोण त्रिभुज होता है, वही समकोण भुजा होता है, ठीक ना, वही 90 डिग्री का भुजा होता है। कोई दिक्कत नहीं, इस प्रकार से भी पकड़ सकते हैं, ऐसे भी पकड़ सकते हैं। देखिए इसमें आइए, लिखा हुआ है त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें AB बराबर AC बराबर 2A इकाई है और BC बराबर A है। A इकाई हो तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए तो हम फिगर पहले पाते हैं। ABC यहां कह रहा है AB बराबर AC, यहाँ 2A, यहाँ 2A। आइए, और BC बराबर A है, BC बराबर A है, ये पूरा कितना है, A है। अच्छा ये पूरा A है, इसको D ले लीजिए, इसको D ले लीजिए, तो ये बाई 2 हो गया, ये भी A बाई 2 कि इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। लिखेंगे माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC बराबर 2A, BD बराबर A बाई 2, BD बराबर A बाई 2। आइए लिखते हैं त्रिभुज ABD में अब क्या जानते हैं, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। देखिए लिख देते हैं इधर थोड़ा सा कि हम जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब लिख देना, शीर्ष लंब समद्विभाजित करता है, शीर्ष समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। देखिए हमको निकालना है, हम लंब है, शीर्ष लंब समद्विभाजित करता है, तो देखिए लंब के सामने वाला भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। तो इसको ये हो गया कर्ण, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। तो लिखेंगे त्रिभुज, एक से चले चाहे इसी से चले, बात तो बराबर है। त्रिभुज ABD में इसमें चले हैं ABD में। अब 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को कर्ण कहते हैं, हमको AD निकालना है, लंब निकालना है। तो AD स्क्वायर बराबर लिखेंगे, पहले लिख देते हैं, लंब स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अब लंब आपका कितना है, AD स्क्वायर बराबर कर्ण कितना है, कर्ण आपका AB है माइनस BD। AD कितना है, AD को AD रह दिया जाए, AB कितना है 2A के होल स्क्वायर माइनस यहाँ ये हो गया A बाई 2 के होल स्क्वायर। अब देखिए इधर स्क्वायर उधर जाके रूट, यहाँ हो गया 2 दूनी 4, A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बटा 4, कुछ नहीं तो बटा A। अब ये 4 है तो इसको भी 4 बनाया जाए, गुना 4। तो AD बराबर हो जाएगा आपका 4 चौका 16 A स्क्वायर और माइनस A स्क्वायर बटा 4। AD बराबर हो जाएगा 15 A स्क्वायर बटा 4। अब AD बराबर आपका क्या हो जाएगा 15 रूट में 15 A अब बटा 2। AD बराबर हो गया। ये नहीं कह रहा था इकाई होते इसका ऊंचाई ज्ञात कीजिए, लिखेंगे इसीलिए त्रिभुज का ऊंचाई बराबर रूट 15 बटा 2A इकाई। आपका यही हुआ आंसर। इसी तरह से आपको और भी कंटेंट चाहिए, और भी मैथ का सॉल्यूशन चाहिए, कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में जाके।
और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।